न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स से सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, किसानों की कर्ज माफी का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में इस वर्ष के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल पूरे जोर शोर के साथ सूबे के मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। ऐसे में चुनाव से कुछ ही महीने पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है। शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का जो अभियान अधूरा रह गया है उसे कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात पूरा किया जाएगा। धोनी विधानसभा की टिकरी में दिग्विजय सिंह ने यह बात कही। आगे कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बन जाने के पश्चात सड़क पर आवारा घूम रहे गौवंशों के लिए गौशाला की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मीडिया से चर्चा के चलते दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। तत्पश्चात किसानों की खुशहाली के लिए जो अभियान कांग्रेस चला रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लग गई। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो किसानों का कुछ हजार करोड़ रुपया क्यों माफ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कुल मतदाताओं में से 72% ग्रामीण वोटर है। ग्रामीण समाज के अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़े होते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक चुनाव, विधायकों की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान। खरगे शिवकुमार खुद संभाल रहे कमान। कर्नाटक में आज नतीजे का दिन ऐसे ही कांग्रेस में अपनी रणनीति बना चुकी है। कांग्रेस को डर है कि भाजपा, जेडीएस और कांग्रेस में सेंधमारी कर सरकार बनाने का प्रयास करेगी, जिसे ऑपरेशन हस्ता की मदद से नाकाम करने को लेकर कांग्रेस प्लान बना चुकी है। कांग्रेस के नेता कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं, इसलिए आक्रामक रणनीति के सहारे ही भाजपा को काउंटर करने की रणनीति तैयार कर कांग्रेस सत्ता में आने को तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हस्ता नाम दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक रणनीति बनाकर अपने जबरदस्त डिफेंस की योजना तैयार की है। पार्टी के कई दिग्गज नेता इस कोशिश को सफल बनाने के लिए लग गए हैं। इनमें डीके शिवकुमार, बीके हरिप्रसाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे खुद राज्य में डटे हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति में कांग्रेस भाजपा और जेडीएस के विधायकों को अपने साथ लाने का सफल प्रयास करेगी। ऐसा कर कांग्रेस केवल भाजपा के प्रयास को नाकाम ही नहीं करेगी, बल्कि कांग्रेस की सरकार राज्य में बने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने भी एक इंटरव्यू में सच को कबूल भी किया है। खरगे ने सरकार बनाने को लेकर भाजपा और जेडीएस के जीतने वाले प्रत्याशियों पर पार्टी की नजरें बने रहने की बात स्वीकार की है। बता दें कि भाजपा वर्ष 2018 में बहुमत के आंकड़े में को छू पाने में असफल रही थी, मगर भाजपा लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतने और केंद्र में सरकार बनाने के बाद प्रदेश में सरकार बनाने में सफल रही थी। इसके लिए भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायक तोड़ लिए थे। इसलिए इस बार कांग्रेस ने ऑपरेशन लोटस का माकूल जवाब देने के लिए ऑपरेशन हस्ता की रणनीति तैयार की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार हमारा है हो, सब ठीक रहुआ, विरोधियों को बाबा बागेश्वर का जवाब। बिहार की राजधानी पटना पहुंचते ही बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विरोधियों को सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि हम कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, बल्कि केवल हिंदू करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया तथा बोला कि मांग करने में गलत क्या है। 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत पाली मठ के परिसर में हनुमंत कथा बोलेंगे। यहाँ प्रतिदिन 3 लाख से अधिक भक्तों के जुटने की संभावना है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शनिवार प्रांत 8 बजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंडिगो के विमान से पटना पहुंचे। 7 भाजपा एमएलए मनोज तिवारी उपस्थित थे। मनोज तिवारी ने बागेश्वर बाबा की कार चलाई तथा उन्हें होटल तक पहुंचाया।
हवाई अड्डे पर बाबा के समर्थकों तथा श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर जय श्री राम के नारे के साथ उनका विशाल स्वागत किया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।